अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेहिचक कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं ब्रांच का 10 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है उषा लिमिटेड की एक शाखा गया में है। शाखा को बीजक मूल्य पर 20% लाभ से माल भेजा जाता है। निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर मुख्य कार्यालय की बही में शाखा खाता बनाइए। इससे पहले क्या था, लागत पर 25%, तो यहाँ पर है बीजक पर 20%। तो बीजक पर 20% रहेगा तो सीधा हम क्या करेंगे 1/5 से गुना कर देंगे हम। इससे क्या होगा, स्टॉक रिजर्व निकल आएगा। ठीक है, क्या सब दिया हुआ है, उधार बिक्री दिया हुआ है, शाखा को बीजक मूल्य पर माल भेजा गया है, नगद बिक्री है, देनदार से मिला है, मुख्य कार्यालय द्वारा मजदूरी है, ग्राहकों को डिस्काउंट दिया गया है, माल नष्ट हुआ है, विविध व्यय का भुगतान हुआ है, ग्राहक ने लौटाया है। तो यहाँ पर डेटर्स का जो है ना, उधार बिक्री दिया हुआ है लेकिन डेटर्स का ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है। तो लेकिन उधार माल तो बेचे हैं, देनदार से प्राप्ति भी हुआ है, उसको डिस्काउंट भी दिए हैं, उसने माल वापस भी किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटर्स अकाउंट तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, क्लोजिंग डेटर्स निकल आएगा। आइए देखते हैं डेटर्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेटर्स अकाउंट। माल DRCR, माल बेचे हैं उधार, तो क्रेडिट सेल्स। कितना माल बेचे हैं, ये दिया हुआ है 11,200 और डेटर से आपको प्राप्त हुआ है बाय कैश कितना 9,500। फिर आपने डिस्काउंट भी दिया है, छूट डिस्काउंट 400। इसके बाद रिटर्न गुड्स, उधार ये माल वापस आ गया है, कितने का 200 का, और कुछ नहीं है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ये है 11,200 घटा के जो आएगा वो कल आएगा बाय बैलेंस शीट। इट मीन्स क्लोजिंग डेटर्स, ये 1100 आ रहा है। ठीक है, आगे जो है गुड्स के बारे में कहा गया है कि कुछ माल नष्ट हो गया है, कुछ माल वापस आ गया है और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना होगा, एक आप स्टॉक अकाउंट खोल लीजिए, उसको बोलते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितना माल आया है, 2 गुड्स सप्लाइड, ये 38,000 का माल आपके पास आया है। ठीक है, और कस्टमर ने आपको माल वापस कर दिया है, गुड्स रिटर्न, कितने का 200 का। और आपने माल बेचा कितना है, सेल्स में आपने कैश सेल्स किया है और आपने क्रेडिट सेल्स किया है। कैश है 24,800 और ये है 11,000, उधार में है 200, 8 2 10, 4 1 5, 2 1 3, 35,000। ठीक है, और फिर कुछ माल जो है बर्बाद हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, कितने का 100 का, गुड्स स्पॉइलेज। दिया हुआ है कि माल जो है नष्ट हो गया, स्पॉइल्ड, कितने का माल नष्ट हुआ है 100 रुपये का, और तो कुछ नहीं है। बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया 38,200, जो आएगा वो बाय बैलेंस शीट निकल आएगा। तो 35 चला गया तो 3,000 नहीं, और ये एक गया तो 100, और तो यहाँ 36,000 होगा, जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, 36, ये हो जाएगा 2100, ये कल आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, आइए अब बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया है, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसमें DRCR 2 गुड्स सप्लाइड, 38,000 कैश, मजदूरी खर्चा हुआ है 33,20। ठीक है,
और फिर कैश सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस 200 दिया हुआ है। और फिर बाय कैश अकाउंट या बाय, चलिए कैश लिखिए, कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स है 24,800, रिसीव फ्रॉम डेटर्स है 9,500, ठीक है ना। जोड़ के बाहर कर देंगे हम 34,300। इसके बाद बाय बैलेंस CD, डेटर्स निकाल चुके थे हम खाता बना के 1100 का, और फिर स्टॉक भी हमने निकाला है 2100 का। 2100 का आपको निकालना होगा 20%, मतलब 4 से भागा दे देंगे, सॉरी 5 से भागा दे देंगे हम। ये कहलाएगा टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व 2100 गुना 1/5, तो 5 चुका 20 नहीं, और ये 5 दूना 10, 420 हो गया। इसका भी आपको निकालना होगा। गुड सप्लाइड बाय गुड सप्लाइड, तो इसमें 38 से 5 से भागा दे दो, 5 7 35 होता है, 7 बार में खाएगा, 3 5 6 के 30, 7,600 हो गया, ठीक है। ये ब्रांच अकाउंट 7,600 हो गया, 34,300, 1,100, 2,100, और तो कुछ नहीं है। 4 यहाँ जोड़ेंगे इसको हम, 45,100 आएगा, 45,100। किसको यहाँ ले आओ, 45,100 घटा के जो आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। 38,3320, 200, 420 सबको जोड़ के घटाएंगे हम, ये 3160, ये कहलाएगा NP 3160, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।